दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी दुर्गा बिल्डर में, उस दुर्गा बिल्डर में जिसके आसपास बसी घनी कॉलोनियां हैं। लाखों लोग इस दुर्गा बिल्डर के आसपास रहते हैं। दुर्गा बिल्डर एक बीच का ऐसा इलाका है जो वार्ड 25 को भी जोड़ता है, वार्ड 26 को भी जोड़ता है और वार्ड 27 को भी जोड़ता है, और साथ में एक तरफ जुड़ती है पूरी की पूरी दिल्ली। वो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, जो इस भारत की राजधानी है, उस भारत की राजधानी से जुड़ा हुआ ये इलाका अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे यहाँ पानी भरा हुआ है। पानी भरा जाना स्वाभाविक हो सकता है क्योंकि जगह खाली पड़ी है, बरसात होती है, पानी भर जाता है। ऐसा शायद ही आपको लगता होगा, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर फरीदाबाद का नरक कहीं देखना हो, अगर इस धरती पर आकर के इंसानों को नरक कहीं देखना हो, तो दुर्गा बिल्डर में आकर के देख सकते हैं। ये भरा हुआ पानी कोई बरसाती पानी नहीं है, ये भरा हुआ पानी किसी कॉलोनी से निकला हुआ पानी नहीं है, ये भरा हुआ पानी किसी ट्यूबवेल का पानी नहीं है, ये भरा हुआ पानी है मल मूत्र का पानी, उस सीवरेज का पानी, उस सीवेज का पानी जो यहाँ लाके डाला जाता है। कैसे डाला जाता है, कितने टैंकर आते हैं, ये सब मैं बात दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले दिखाइए कि ये कॉलोनी कितनी नज़दीक है, कितने आसपास घनी कॉलोनी बसी है। अगर मैं कहूँ तो ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, तो ये पूरी कॉलोनी बसे हुए देखेंगे। चारों तरफ अगर आपको दिखाई देगा तो सिर्फ कॉलोनियाँ ही कॉलोनियाँ दिखाई देंगी। बीच में कुछ इलाका है जो खाली है, जिसमें पानी भरा हुआ है। जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ, पानी भरा हुआ कहूँ तो ज़्यादा शायद अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात ये होगी कि ये नर्क नगर है एक तरह का। यहाँ की स्मेल, यहाँ की बदबू इस बात की गवाही देती है कि यहाँ बहुत भयानक बदबू है। और भयानक बदबू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आसपास के इलाके का सारा सीवेज का पानी ला कर के खाली कर दिया जाता है इसी इलाके में। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि इस क्षेत्र में वार्ड 25 है, वार्ड 26 है, वार्ड 27 है और पीछे दिल्ली है, और इस क्षेत्र में बसे बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों की आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे कानूनविद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के हित की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीटी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक स्वस्थ हवा की बात करते हैं, एक अच्छे पर्यावरण की बात करते हैं। लेकिन इस इलाके में कोई नहीं आता। ये अभागा इलाका अकेला ऐसा रह जाता है जो यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता। किसी को ये नहीं दिखाई देता जो आप सामने देखेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप जुड़े रहें मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैमरे की नज़र तक लेकर के जाऊं और आपको ये दिखाऊं कि ये देखिए यहाँ के जो हालात हैं, किस तरह से यहाँ टैंकर खाली किए जाते हैं, किस तरह यहाँ पानी के टैंकर नहीं, सीवेज के टैंकरों की लाइन लगी रहती है। ये ध्यान से आप अगर देखेंगे तो यहाँ हर मिनट पर लगभग एक बड़ा टैंकर आपको खाली होता हुआ दिखाई देगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक यहाँ लाइन लगी रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये टैंकर अभी भी यहाँ खाली हो रहा है। इस टैंकर की कैपेसिटी कितनी रही होगी ये तो आप जानिएगा, और अभी मैं दिखाऊंगा, आप लाइन पर बने रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि एक और टैंकर यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ से खाली होकर चला जाएगा। इस पूरे इलाके का गंदा पानी यहीं डाला जाता है। ना तो यहाँ पुलिस है, ना तो यहाँ समाज सेवी हैं, ना तो यहाँ और समाज सेवी हैं जो इस पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ लोग रहते हैं। बहुत बड़ा इलाका है और इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे लगातार टैंकरों की लाइन लगी रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना यह है कि यहाँ करीब करीब पूरे दिन में 500 टैंकर से ज़्यादा टैंकर शायद खाली होते होंगे। अभी तो मात्र एक टैंकर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो आप टैंकर देख पा रहे हैं, अभी तो एक टैंकर आपको दिख रहा है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में यहाँ आपको ये चलने लगा है। ये लगातार आपको यहाँ 5-5 टैंकर एक एक साथ खाली होते हुए नज़र आएंगे। शायद उसकी नज़र हमारे कैमरे पर पड़ी होगी, इसलिए अभी यहाँ से चला गया है या खाली हो गया होगा। वैसे तो इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि सारे के सारे प्रशासन से मिली भगत रहती है। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आवाज़ उठाए। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है
तो उस आदमी को ये जान से मारने की धमकी भी दे देते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाने की धमकी भी दे देते हैं। और लगातार यहाँ गंदगी के ढेर बना दिए हैं इन्होंने, यहाँ तालाब बना दिए हैं। ये देखिए जाता हुआ टैंकर खाली होके, और अभी कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा एक आता हुआ टैंकर भी आपको दिखाई देगा, और ये हालात आपको दिखाई देंगे इस क्षेत्र के। सवाल मेरे वही हैं कि यहाँ कोई नहीं आता ये कहने के लिए कि आखिर इस सारे मसले का जिम्मेदार कौन है, आखिर कहाँ है वो समाज सेवी जो समाज के हित की बात करते हैं। क्या उनके पास फुर्सत है यहाँ आने की? क्या वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पानी जो भरा हुआ है ये सीवेज के टैंकरों का खाली कर के जो है तालाब बना दिया है, जो एक पूरा का पूरा मैं कहूँ कि नर्क बना दिया है, इसे देखने वाला कोई है? गली में आपकी खड़ंजे नहीं हुए, पानी पीने का नहीं है, आपको हवा लेने के लिए स्वच्छ नहीं है, आपकी और बहुत सारी समस्याएं, हो सकता है आपकी वोट ना बनी हो सकता है आपका राशन कार्ड ना बना हो सकता है आपका वोटर कार्ड ना बना हो सकता है आपका फैमिली कार्ड ना बना हो। ये बहुत सारी समस्याओं की बात नेता भी करते हैं, समाज सेवी भी करते हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी करते हैं, लेकिन इस विकराल समस्या की बात कोई नहीं करता। अगर बात पुलिस की करें तो पुलिस के पास अपने बहुत सारे काम हैं। पुलिस आखिर क्या क्या करेगी, पुलिस किस किस की जिम्मेदारी उठाएगी? उनका भी यही कहना है कि आदमी कम हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, शिकायतें ज़्यादा हैं, इलाके में बहुत बीच में फैला हुआ है, बहुत सारे लाखों लोग यहाँ रहते हैं, तो कितनी समस्याओं को सुने। आखिर कुछ समाज सेवियों की जिम्मेदारी भी है, कुछ उन टैंकरों की जिम्मेदारी भी है जो पैसे तो लेते हैं, भर के भी लाते हैं और एक अच्छा काम भी करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुहिम चलाना नहीं चाहता, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता जो आपकी कॉलोनी की गंदगी को उठा करके, पैसे में ही सही लेकिन एक गंदगी को लेकर के कम से कम आपकी कॉलोनी से आते हैं। अगर ये वहाँ नहीं होते तो शायद नगर निगम का यहाँ से निकासी का प्रावधान तो कोई है नहीं, तो आपकी कॉलोनी के अंदर ही गंदगी भर जाए। उठा करके तो लाते हैं लेकिन पैसा ये यहाँ डालने का नहीं लेते, ये पैसा लेते हैं यहाँ से दूर ले जाने का। मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास, अभी 550 कुछ लोगों ने कर दिए हैं, पैसा टैंक खाली करने का लिया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपके घर से टैंक लेकर के, टैंक में पानी लेकर के सीवेज का इस गंदगी को भर के आपकी ही कॉलोनी में, आपके ही घर के पीछे डाल करके चले जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन इसकी ओर ध्यान देगा, कौन इसकी आवाज़ उठाएगा? क्या प्रशासन इसका स्वयं संज्ञान लेगा? क्या सामाजिक संस्थाएं आएंगी? क्या कोई नेता आएगा? क्या कोई यहाँ के आसपास के जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके विकास की बात करते हैं, आपके सहयोग की बात करते हैं, वो एक बार यहाँ आकर के ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गंदगी का ढेर ये क्यों बनाया गया, ये नरक का तालाब क्यों बनाया गया? इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? मेरी लगातार इसके ऊपर पड़ताल जारी रहेगी। एक बार मैं फिर आपको और भी ऐसे ही खबरों के साथ जोड़ूंगा और दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी करूंगा, उनसे भी जानूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरा चैनल फेसबुक या यूट्यूब अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ एक बार, अभी लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।